हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में आगे हम देखते हैं भाग कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल इस समय 25 भाग हो चुके हैं, बट 22 भाग से ही जोड़ के 25 भाग बने हैं। उसमें आपके ए बी करके जोड़े गए हैं, जैसे आपके 9A 9B आ गया है, 4A आ गया है, इस प्रकार 14A आ गया। इस तरह से मिलके 25 हो गए हैं, बट मेनली 22 भाग ही हैं। तो आइए इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार याद किया जाए। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसको जैसे पूछ लेता है आपका निर्वाचन किस भाग में है, भाग 15 में है। ऐसे राजभाषा किस भाग में है, भाग 17। इस प्रकार संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है। और किस से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं मूल अधिकार, उसको भी मैंने लिख रखा है। बट इसके पढ़ने के बाद हम एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 में क्या क्या लिखा है, आर्टिकल 1 में क्या, आर्टिकल 2 में क्या। इस तरह एक एक भाग को लेके हम पढ़ेंगे। भाग 2 में नागरिकता है तो इसको पढ़ेंगे 5 से 11, 5 आर्टिकल में क्या है, 6 में क्या है। भाग 3 में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, 12 से 35 तक के। ऐसे 12 में क्या लिखा है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है। ऐसे एक एक भाग को लेके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको भाग को लर्न करने की ट्राई करते हैं। आइए देखते हैं, भाग को याद करने की कोशिश करते हैं। भाग 1 में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। भारत में कितने 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में किया गया है। इसी प्रकार भाग 2 में है नागरिकता। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 5 से 11। अब इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए, 2 किस तरह है, सांप की तरह है। ऐसे है ना, 2 किस तरह है, सांप की तरह है। तो 2 ना से नाग पार्ट 2 में नागरिकता, नाग की तरह है 2। तो भाग 2 में नागरिकता। दोस्तों मैं इस तरह याद करेंगे, आप भी जैसे भी आपको बन पाए याद करिए। कोई जरूरी नहीं हमारे बताए गए तरीकों के आप याद करिए, बट हम जो ट्राई कर रहे हैं इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो मे भी आपको जल्दी याद हो जाए। तो भाग 2 किस तरह है, नाग की तरह है। तो नाग से नागरिकता, 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। इसी प्रकार भाग 3 क्या है, मूल अधिकार, 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन है। और ये कहां से लिया गया है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे। भाग 3 अधिकार से हम पढ़ लेते हैं इसको अंधकार। क्या पढ़ लेते हैं, अंधकार में कोई चीजें आप जाते हैं तो कभी कभी आपको डर लगता है। तो डर जब लगता है क्या करते हैं आप, थर कांपते हैं। तो थर से 3 हो जाएगा, थर से आपका 3। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। अंधकार में कोई चीज देखने गए तो आपको डर लगा, थर कांपने लगे, तो थर से 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार। इस तरह याद हुआ। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। 36 से 51 में इसका उल्लेख है। अब इसको याद करते हैं। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति कोई चीज बनाना हो तो 2-4 कहते नहीं, कोई नीति बनाना हो 2-4 लोग मिलके नीति बनाना चाहिए तो वो अच्छी नीति बनती है, वो प्लान अच्छा होता है। तो 2-4 से भाग 4 लोग मिलके नीति बनाएंगे। तो हमारा इस तरह याद हुआ, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये जो है आपका वाद योग्य नहीं है। ये जो राज्य जो बनाएगा इसको हम पढ़ाएंगे आपको भाग 4 में, अब राज्य के निर्देशक तत्व में। बट आप थोड़ा सा ऐसे इसका देख लीजिए, ये वाद योग्य नहीं है, इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं।
बट मूल अधिकार को आप न्यायालय में ले जा सकते हैं। ये जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल। अब अभी के लिए इतना जान लो आप। भाग 4A, भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। ये आर्टिकल 51A में है, आप ऐसे याद कर लेना। भाग 4A मूल कर्तव्य, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ, 52 से 151, 52 से लेके 151 आर्टिकल तक संघ की बात कही गई है भाग 5 में, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेना जैसे भी हो पाएगा। भाग 5 संघ, 52 से 151 में इसका उल्लेख है। ये हमको मिला नहीं कुछ इस तरह से ट्रिक, आप बना लेना। ऐसे आप 5 ऐसे दिख रहा है तो 5 क्या है? घ की तरह है, ऐसे बना लो घ, तो संघ है। आप याद कर लेना संघ, 52 से 151, ये भाग 5 में है इसका उल्लेख। भाग 6 में क्या है? राज्य, 152 से 237, ये राज्य है। क्या उल्लेख है? 152 आर्टिकल से 237, इसमें राज्य के बारे में बताए गए हैं। इसमें राज्य में से मुख्यमंत्री आएंगे, आपके राज्यपाल आएंगे, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का उल्लेख 152 से लेकर 237 तक राज्य की जितनी चीजें हैं उल्लेख है भाग 6 में। इसको आप 2-3 बार जब याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाग 7 में क्या है? ये निकाल दिया गया। पहले भाग 7 था, बट 1956 में इसको निरस्त कर दिया। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इसे लिख दिया है कि भाग 7 भी था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निकाल दिया गया। अब 1956 में ये निरस्त है। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, 239 से 242 तक इसका उल्लेख है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है इसमें। अब 239 से 242, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषाएं और जो चीजें संघ और राज्य के बीच में आएंगी उसके बारे में भाग 8 में बताया गया। भाग 9 में है पंचायत, ये 243 से लेकर 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ तक पंचायत की बात कही गई है, ठीक है। तो 9 इसको कैसे याद करोगे? 9, 5 और 4, 9। पंचायत को अगर आप संधि विच्छेद करोगे, पंचायत, 5 धन आयत, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, तो आयत में 4 भुजाएं, 5 से 5, तो 5 4 9, पंचायत, पंचायत में 9। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत, तो भाग 9 में पंचायत की बात कही गई है 243 आर्टिकल से 243 ओ तक। कुछ ट्रिक से याद कर लीजिए, कुछ वैसे याद कर लीजिए, जो ट्रिक से याद हो पाए याद कर लीजिए, और वैसे भी आप 2-3 बार 4 बार इसको जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। भाग 9A, भाग 9A में लिखा गया है नगर पालिका, इसमें क्या बात कही गई है? नगर पालिका की 243P से 243ZG तक बात हुई है। 9ख भी है इसमें, भाग 9ख या 9B, इसमें कहा गया सहकारी समितियां की बात कही गई है। इसमें सहकारी समितियों की बात कही गई है, तो उसको भी आप याद ही कर लीजिएगा, सहकारी समितियों की बात कही है इसमें। इसी प्रकार भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244A, इसके बारे में वर्णन है भाग 10 में। ये 10 भाग रहे, आप इसको याद करिए। फिर भाग 11 देखते हैं। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। अब जब देखिए एक और एक दोनों मिलेंगे तो कोई चीजें मजबूत होगी, तो संघ और राज्य मिलके कोई कानून बनाएंगे तो चीजें मजबूत बनेगी। तो इसमें संघ और राज्य के बीच संबंध है, तो एक एक करके क्या हो गया? 11 हो गया। तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन है। ये 245 आर्टिकल से 263 आर्टिकल में लिखा है। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये आर्टिकल 264 से 300A में लिखा है। भाग 12 तो क्या है? 2 नंबरी वाली चीजें हैं। पैसा, तो इसमें क्या है? मनी, क्या है? मनी यानी क्या बोलते हैं आपको? 2 नंबरी पैसा, 2 नंबरी से आज देखिए 1 2 2 नंबरी, 1 2 2,
एक 2 नंबरी किस में बात होती है, पैसे को लेके बात होती है, वेतन, पैसा, ये सब 1 2 2 नंबरी, 1 2 1 नंबरी से पैसे की बात हुई। तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, ये सब पैसे से रिलेटेड चीजें हैं। तो भाग 12 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 264 से 300 ए में। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ये आर्टिकल 301 से 307 में इसका वर्णन है। तब कुल मिला के भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में बात हो रही है। बिजनेस, तो बिजनेस का पहला स्पेलिंग बी, तो बी को देखिए 1 और 3 से मिलके बना है बी, 1 और 3 ऐसे है ना, 1 और 3 इसको मिला दो अब बन गया बी, मतलब बिजनेस। तो 13 में क्या बात हुई है, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, बिजनेस के बारे में वर्णन है। तो 13 में है, हमने याद कर लिया, ऐसे 1 और 3 से मिलके बना है, 3 को ऐसे मिला दिए तो बी बन गया। तो बी देखिए किसके साथ, किसकी तरह है, तो 13 की तरह है, इस तरह याद कर लेना है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार। भाग 14 में है से संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, ये 308 से लेके 323 में इसका वर्णन है। भाग 14 में संघ और राज्य के बीच क्या है, अधीन सेवाएं, सेवाएं के बीच अधीन, अब इसमें अधीन, अधीन, अधीन 14 कैसे इसको बनाएंगे आप, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, मुझे कुछ मिला नहीं ट्रिक। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मैंने तो ऐसे याद कर लिया। भाग 14 में है भारत और संघ और राज्यों के बीच सेवाएं, सेवा कौन देगा 14 में, भाग 14 में 308 से 323 में इसका वर्णन है। इस प्रकार भाग 14 में अधिकरण 323 ए से 323 बी, देखिए ये जोड़ा गया, जिसके आगे कुछ लिखा मिल जाए ए बी कुछ भी करके, इसका मतलब वो जोड़ा गया, संविधान संशोधन के द्वारा वो जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया है। भाग 14 ए में किसकी बात कही गई है, अधिकरण की बात की गई है। अधिकरण 323 ए से 323 बी में इसकी परिभाषाएं है, उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 ए, भाग 15 में बात कही गई है निर्वाचन, चन 15 15 न आता है ना 15, तो 15 में चन, निर्वाचन 15 में 324 से 329 ए में निर्वाचन, चन न आ रहा 15, तो 15 में निर्वाचन की बात इस तरह याद होगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, 300 से 342 में इसका उल्लेख है भाग 16 में, आप इसको ऐसे याद करिए। भाग 17 में राजभाषा है, भाग 17 में राजभाषा, इसको कैसे याद करेंगे, 17 भाषा, भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 में, भाग 17 को आप राजभाषा ऐसे सिंपल सा याद हो जाएगा। भाग 17 राजभाषा, लैंग्वेज की बात कही गई है, जो हमारे संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं, तो इसके बारे में बात की गई है 343 से 351 में। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360, भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360 इमरजेंसी। अब क्या लिखिए, आपात इमरजेंसी कितने हैं, 3, ये कितने हैं, 3 हैं, ये 3, ये कितने हैं, 3 हैं, ये कितने हैं, ये 3, ये 3, ये 3 मतलब क्या, 18, ऐसे आप बार बार बोलिए 18 मतलब 18। भाग 18 में आपात उपबंध 18 मतलब ये 3, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तो ये 3 हैं, कितने हैं, ये 3, ये 3 से 18 में क्या है, आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 में परकीड़ है, परकीड़ है 361 से 367 में इसका वर्णन है। परकीड़न आपने पढ़ा है लाइट में, आप पढ़े होंगे। परकीड़न कहाँ होता है, रात में, अंधेरे में, किसमें होता है, रात में, तो रात में 19 नाइट में होता है। परकीड़न किसमें होता है, अंधेरे में होता है, नाइट में होता है।
जब रात होती है तो नाइट, नाइट से 19, नाइट 19, इस तरह आप याद कर लो इसको, नाइट 19। तो 19 में क्या है, परिकीर्ण की बात कही गई है। ठीक है, इस तरह भाग 20, भाग 20 में संविधान के संशोधन है, ये तो सिंपल है। भाग 20 संविधान के संशोधन, एक ही आर्टिकल है 368, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, इसको याद कर लेना आप, साउथ अफ्रीका से। भाग 20 में संविधान के संशोधन, तो ये 368 में आर्टिकल है। भाग 21, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 और से लेकर 392, 369 से 392 में भाग 21 का वर्णन है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, से समय कोरोना का काल चल रहा है, तो इस समय क्या है, संक्रमणकालीन है हमारा देश, तो ये सब चीजें किस भाग में, इसके थ्रू क्या क्या देश को क्या करना चाहिए, किस नियम से कानून बनाना चाहिए कि जिससे राज्य हित और जनता के हित में काम अच्छा हो, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, ये आर्टिकल 393 से 395 में लिखा है भाग 22 में। अब देखिए हिंदी में है ना, हिंदी में पाठ, पाठ को आप क्या करते हो, 22 को क्या करते हो, पाठ, इसके लिए आप क्या करते हो, आप साउंड करते हो, साउंड, साउंड से आप 22 को रिलेट करके ऐसे याद करो, साउंड से 22 कैसे आएगा, पाठ याद करते हो, हिंदी की कविताएं हुआ और कुछ भी इस तरह से। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, 393 से 395, ये मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, पाठ को रिलेट करके मैंने बनाया था, फिर भी आप ऐसे याद कर लेना, अगर आपको कुछ मिलेगा तो आप उसको याद कर लेना। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये आर्टिकल 393 से 395। देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से 22 भाग हमने याद कर लिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें याद है तो आपको भी याद हो सकता है, अगर हमने याद कर लिया किसी भी तरीके से तो आप भी याद कर सकते हो। बस क्या करना है, आपको 2-3 बार 4 बार याद करना है, आपको तोड़ तोड़ के याद करिएगा। पहले एक दिन आप याद करिए भाग 1 से लेकर भाग 5 तक, दूसरे दिन भाग 5 से लेकर भाग 10 तक, तीसरे दिन याद करिए भाग 11 से भाग 15 तक, चौथे दिन आप याद करिए भाग 15 से भाग 22 तक। ऐसे आप 2-3 बार में इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, आपके 22 भाग याद हो जाएंगे। तो हमने ओवरऑल क्या देखा कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और भी हैं 444 प्लस अनुच्छेद बन चुके हैं, बट वो क्या है, ऐसे करके आपको मिलेंगे 51A करके मिलेंगे, उस तरह से O करके मिलेगा, 329A करके, तो ऐसे मिला के 444 प्लस ही अनुच्छेद आएंगे। बट देखा जाए तो कुल बिना A भी जोड़े तो 395 ही आर्टिकल है हमारे संविधान में। तो हमने यहाँ सूचियां पढ़ लिया, संविधान के भाग पढ़ लिया, अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब कुछ लेके आएंगे हम साइंस की चीजें। साइंस में जैसे आपको ला सकते हैं हम विटामिन ला सकते हैं, ब्लड ला सकते हैं, और क्या लाएं, और आपके अम्ल क्षार लवण ला सकते हैं, और कुछ स्टडी से रिलेटेड ला सकते हैं, जैसे ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ओलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सर्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले हम आपको इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम आ रहा है, गुड्डी का है, लेखपाल है, पुलिस का है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लाएंगे, जिससे आप कम समय में अधिक जानकारी ले लें। उसके बाद हम चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।